बालकांड रामायण का पहला भाग है, जो भगवान श्री राम के जन्म से लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके वनगमन और जनकपुरी में सीता स्वयंवर तक की घटनाओं को समेटे हुए है। इस कांड में धर्म, प्रेम, त्याग, शिक्षा और भगवान के अवतार की भावना बहुत सुंदरता से वर्णित है। आइए इसे क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक समझते हैं। नंबर 1, रावण का अत्याचार और देवताओं की प्रार्थना। रावण, जो कि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त राक्षस था, अपने बल के कारण तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। देवता, ऋषि मुनि और साधु जन उसकी क्रूरता से परेशान थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी तरह इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का अंत करेंगे, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से केवल देव, दानव और पशुओं से रक्षा का वरदान लिया था, मनुष्य को कमजोर समझकर छोड़ दिया था। नंबर 2, राजा दशरथ की चिंता और यज्ञ का आयोजन। अयोध्या के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहते थे। उनके मंत्री और कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि वे पुत्रेष्ठी यज्ञ कराएं। ऋषि श्रृंगी के द्वारा यह यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को एक पायस खीर भेंट की, जिसे तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांटा गया। नंबर 3, राम और उनके भाइयों का जन्म। इस खीर को खाने के बाद रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। रानी पुत्र: कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। चारों भाइयों का बाल्यकाल अत्यंत आनंदमय और संस्कारपूर्ण था। नंबर 4, श्री राम की शिक्षा और ऋषि विश्वामित्र का आगमन। जब राम थोड़े बड़े हुए तब ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें, ताकि वे जंगल में यज्ञ की रक्षा कर सकें। यज्ञ को ताड़का, सुबाहु और मारी जैसे राक्षस बार बार विघ्न डालते थे। गुरु वशिष्ठ की अनुमति से दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। नंबर 5, ताड़का का वध और शिक्षा प्राप्ति। राम ने जंगल में पहली बार ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। यह राम का पहला युद्ध था और यह साबित हुआ कि वह कोई साधारण मानव नहीं है। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी, जैसे ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि। नंबर 6, अहिल्या उद्धार। राम और लक्ष्मण जब मिथिला जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक शिला पत्थर दिखाई दी। विश्वामित्र ने बताया कि यह अहिल्या है, जो श्रापित होकर पत्थर बन गई थी। जैसे ही राम ने उस शिला को स्पर्श किया, वह स्त्री रूप में प्रकट हो गई। वह थी अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी। राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। यह घटना उनकी करुणा और शक्ति दोनों का परिचय देती है। नंबर 7, जनकपुर आगमन और सीता स्वयंवर। राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे, जहाँ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाने वाले थे। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी भगवान शिव का धनुष पिनाक उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता का वरण कर सकेगा। धनुष इतना भारी था कि कोई भी राजा उसे हिला भी न सका, लेकिन राम ने धनुष को सहजता से उठाकर तोड़ दिया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। नंबर 8, विवाह और अयोध्या वापसी। जनक ने चारों भाइयों का विवाह कराया। भाई पत्नी: राम सीता, जनक की बड़ी बेटी; लक्ष्मण उर्मिला, जनक की छोटी बेटी; भरत मांडवी, सीता की चचेरी बहन; शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, सीता की चचेरी बहन। इसके बाद सभी वर वधू अयोध्या लौटे। यहाँ पर बालकांड समाप्त होता है। बालकांड का सारांश: मुख्य शिक्षा। ईश्वर जब भी अवतरित होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। नंबर 2, राम का जीवन मर्यादा, करुणा और शक्ति का संगम है। नंबर 3, गुरु का महत्व और शिक्षा की महत्ता प्रमुख रूप से दिखाई गई है। नंबर 4, भक्ति, सेवा और त्याग बालकांड की